हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई टेक्निकल के यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मोटर बाइंडिंग कोर्स। देखिए यहाँ पे हमने 10 टॉपिक को कवर किया है फर्स्ट वीडियो में। ये जो 10 टॉपिक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। यानी कि कोई भी मोटर हो, आगे हम जो भी मोटर बनाएंगे, सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, रूम कूलर, जो भी मोटर बनाएंगे उन सब में ये सब की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार इसको विस्तार से समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे हमने 10 टॉपिक को कवर किया, जिसमें हमारी पहली टॉपिक है, सबसे पहले हम समझेंगे मोटर बाइंडिंग कहते किसे हैं, क्या होता है मोटर बाइंडिंग। उसके बाद ये पहली टॉपिक में हम जब रखे हैं तो रखे मोटर के भाग, यानी कि मोटर के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, किस भाग का क्या कार्य होता है और कैसे कार्य करता है। दूसरे टॉपिक में स्लॉट क्या होता है, पिच क्या होता है और पोल क्या होता है। ये स्लॉट, पिच, पोल मोटर में क्या होता है। उसके बाद तीसरे में हम समझेंगे बाइंडिंग के प्रकार, यानी बाइंडिंग कितने प्रकार से किया जाता है और कितने प्रकार की किया जाता है उसको समझेंगे। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट होगा कैपेसिटर, यानी कि कौन सा कैपेसिटर कहां पे लगाना चाहिए, कितने प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर सही है या नहीं सही है उसको हम कैसे पता कर सकते हैं। उसके बाद पांचवें पार्ट में हमारा है फैन मोटर, यानी कि जो पंखा होता है ना, फैन मोटर हम किसे कहते हैं, फैन मोटर किसे कहते हैं वो होगा। और छठवें नंबर पे हमारा है फैन मोटर के प्रकार, यानी कि जो पंखा होता है वो मोटर होता है, वो कितने प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, हम कौन कौन सा यूज करते हैं फैन मोटर के प्रकार में समझ लेंगे। उसके बाद हमारा आएगा सीलिंग फैन, यहां से स्टार्ट होगा सीलिंग फैन। सीलिंग फैन मतलब छत वाला पंखा, उसको हम यहां पे आज सीलिंग फैन को फाइनल कंप्लीट भी कर देंगे इसी में। सीलिंग फैन में क्या हम समझेंगे, देखिए सीलिंग फैन क्या होता है, कैसे सीलिंग फैन का यूज करते हैं, सीलिंग फैन लगाने से क्या क्या हमें फायदे होते हैं। इसके बाद हम आठवें नंबर पे समझेंगे सीलिंग फैन की बाइंडिंग डाटा। देखिए सीलिंग फैन की बाइंडिंग डाटा मतलब जो छत वाला पंखा होता है उसकी बाइंडिंग अगर जल गई है और उसमें भरना है तो उसका डाटा क्या होना चाहिए, कितने नंबर का तार लगेगा, कौन सी पीवीसी लगेगी, किस तरह से भरेंगे, कितना टर्न लपेटेंगे, उन सब के बारे में यहां पे हम सीलिंग फैन की बाइंडिंग डाटा में समझेंगे। और अगले 9वें नंबर पे हम समझेंगे कि सीलिंग फैन की बाइंडिंग डाटा, यानी बाइंडिंग डाटा के बाद अब हम उसकी बाइंडिंग करें कैसे उसको समझेंगे। और उसके बाद ये 10वें नंबर के टॉपिक में हमारा आएगा सीलिंग फैन का कनेक्शन। तो ये जो 10 टॉपिक हैं इसको हम आज कवर करेंगे और ये 10 टॉपिक हमने आपको पहले बता दिया ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार यहां पे आप विस्तार से समझ लीजिए, बढ़िया से कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप समझिए। उसके बाद आगे आपको सारी वीडियो समझने में आसान हो जाएगी, सारे मोटरों की बाइंडिंग करने में आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी। चलिए सबसे पहला टॉपिक हमारा देखिए, इसमें क्या है, मोटर के भाग। सबसे पहले उससे भी पहले लिखा है ये मोटर बाइंडिंग जो स्टार्ट हो रहा है, मोटर बाइंडिंग। ये मोटर बाइंडिंग क्या होता है जानते हैं ना, किसी भी मोटर में जब मोटर जल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें अंदर तार लपेटा गया होता है ना, तार लपेटे होने की वजह से ही तो मोटर चलता है, तो उसे हम बोलते हैं ये मोटर बाइंडिंग है। यानी मोटर के अंदर की हुई बाइंडिंग, यानी जो तार लपेटने की प्रक्रिया होती है उसे हम मोटर बाइंडिंग कहते हैं। जब मोटर जल जाता है हमारा तो हम दे देते हैं ना कहीं बनने के लिए, वो क्या करता है, वो जो बाइंडिंग वाला तार है उसको निकाल करके दूसरा बाइंडिंग कर देता है। यानी मोटर जल गया, खराब हो गया, उसका जो पहले से तार है वो खराब हो गया, तो क्या करेगा, दूसरी बाइंडिंग उसमें करेगा, और दूसरी बाइंडिंग करेगा तब क्या होगा, मोटर अब चलेगा। उसे हम बोलते हैं मोटर बाइंडिंग। यानी किसी भी मोटर में तार भरे जाने की प्रक्रिया को मोटर बाइंडिंग कहते हैं। बस किसी भी मोटर में तार भरे जाने की प्रक्रिया को मोटर बाइंडिंग कहते हैं। देखिए ये हो गया। उसके बाद ये नंबर 1 टॉपिक में हमारा है मोटर के भाग। किसी भी मोटर में कितने भाग होते हैं, कोई भी मोटर हो उसमें कितने भाग होते हैं, तो मोटर के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। मोटर के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है रोटर और दूसरे का नाम होता है स्टेटर। कौन सा, रोटर और स्टेटर, ये 2 भाग होते हैं, रोटर और स्टेटर। ये रोटर शब्द सुनते ही कुछ तो समझ में आएगा, रोटर क्या होता है, रोटर का मतलब घूमने वाला। ये मोटर का वह भाग होता है जो बीच में घूमता है और उसमें बाइंडिंग नहीं की जाती, किसी प्रकार की बाइंडिंग नहीं की जाती, उसे हम बोलते हैं रोटर। ये रोटर देखिए ऐसे देखने में ना ये बेलनाकार होता है, बेलनाकार मतलब समझते हैं ना ऐसे, और इसके बीच से ऐसे ये राड निकला होता है, ये बेलनाकार, और इसमें ऐसे देखिए तिरछी तिरछी कट लाइन भी बनी होती है। ये हमारा होता है रोटर। रोटर शब्द से कन्फर्म है ना, घूमने वाला। रोटर गाँव में भी होता है ना, रोटावेटर। आगे हम हाउस वायरिंग में भी पढ़े थे रोटरी स्विच। तो रोटर शब्द जब जब आए तो इसका मतलब क्या होता है, घूमने वाला है। रोटरी स्विच का मतलब क्या होता है, ये वो स्विच होती है जो गोल में घूमती है, उसे हम बोलते हैं रोटरी स्विच। अभी रोटावेटर कितना फायदा वाला है ना, रोटावेटर। गांव में आज के समय में सब लोग रोटावेटर से खेत जोतवा रहे हैं। पहले क्या लगाते थे, अपना हर लगाते थे ना, वो 9 हर 12 हर ऐसे लगाते थे। अब रोटावेटर ये फैशन में चेंज हो गया, और इसमें जानते हैं बहुत सारा खेत में नुकसान भी हो रहा है। ये रोटावेटर, इसके अंदर इतना तेज से पत्तियां घूमती है ना कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं जिनसे खेत में कुछ फायदा होता है, लागत बढ़िया होती है, धान गेहूं चाहे जो भी फसल उगाते हैं वो अच्छी उगती है। लेकिन ये जो रोटावेटर चलता है ना, उसमें जैसे केचुआ वगैरह छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनको घुमा करके काट के
छोटा छोटा कर देता है, यानी कि समझिए उसको नुकसान तो करता है, लेकिन जो खेत है मिट्टी बिल्कुल महीन बना देता है एकदम, उसमें समझिए रगड़ के पूरा एकदम पतला कर देता है और बढ़िया तरीके से, यानी किसी को ऊपर उस पर बैठने की भी जरूरत नहीं है। हेंगा लगता है ना जब लोग बैठते हैं उस पर, तो ढेला वगैरह फूटने के लिए, तो वो होता है हमारा। देखिए अब रोटर मतलब समझ गए ना, वो रोटावेटर क्या करता है, घूमता है। तो उसी तरह से ये रोटर है, क्या करता है, घूमता है। यानी मोटर का वह भाग है जिसमें बाइंडिंग नहीं किया जाता। देखिए इसमें बाइंडिंग भी तो नहीं किया जाता। अब सोचिए कि जो भाग घूम रहा है, अगर उसी में हम तार लपेट देंगे, तारवा निकाल लेंगे बाहर, तो क्या होगा, उस तार का क्या होगा, वो टूट जाएगा, कहीं पे लपेट लेगा ना। अब दुइया राउंड घूमेगा तो लपेट लेगा। इसलिए ये जो भाग घूमता है ना, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं की जाती, किसी भी प्रकार की कोई भी बाइंडिंग नहीं की जाती। तो ये मोटर का वह भाग है जिसमें बाइंडिंग नहीं किया जाता, लेकिन यह घूमता है, इसे हम रोटर बोलते हैं। और ये जो रोटर होता है ना, देखिए रोटर के मध्य एक राड ऐसे निकला होता है। ये जो राड होता है, इसी में तो अपना पंखा वंखा लगाते हैं, जो कुछ भी लगाना हो, यही तो घूमता है। और ये राड पंखा लगा देते हैं, तो अब ये घूमेगा तो हमें पंखा देता है, हवा देता है। तो इस प्रकार से ये देखिए, ये जो बीच में यानी रोटर के मध्य लगे राड को शाफ्ट कहते हैं। यानी कि किसी भी मोटर में जो रोटर होता है और रोटर के बीच में जो राड निकलता है ना, ये शाफ्ट कहलाता है कि ये शाफ्ट है। तो ये मोटर के भाग में सबसे पहला रोटर हो गया। रोटर के अंदर जो मध्य राड होता है उसे हम शाफ्ट बोलते हैं। दूसरे टॉपिक में यहाँ पे हमारा है स्टेटर। स्टेटर क्या होता है, देखिए स्टेटर ऐसे, ये मोटर में गोल सा होता है ऐसे, स्टेटर ये होता है। स्टेटर में क्या होता है, कटे कटे खाने बने होते हैं, ऐसे कटे कटे खाने बने होते हैं। ये मोटर का वह भाग होता है ना जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, मतलब इसमें तार भरा जाता है, लेकिन यह घूमता नहीं है। देखिए ये दोनों दो हैं और दोनों एक साथ हैं, ये दोनों मोटर के भाग हैं। और मोटर के मुख्य रूप से यही दोनों भाग होते हैं, एक है जो घुमाता है और दूसरा है जो घूमता है। बस एक है जो घुमाता है और दूसरा है जो घूमता है। तो ये होता है हमारा स्टेटर। स्टेटर क्या होता है, मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है लेकिन वह घूमता नहीं है, उसे स्टेटर कहते हैं। मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है लेकिन यह घूमता नहीं है, इसे स्टेटर कहते हैं। और जो घूमता है उसे रोटर कहते हैं। ये क्लियर हुआ। अब देखिए स्टेटर के बाद, स्टेटर के अंदर ना ऐसे कटे कटे खाने बने होते हैं। स्टेटर के अंदर इस प्रकार से कटे कटे खाने बने होते हैं। ये जो कटे कटे खाने होते हैं ना, इनकी संख्या जो होती है ना, वो फिक्स होती है कि कितने बने होंगे। ऐसा नहीं अनलिमिटेड, जितना मर्जी वो बना लीजिए, इसकी संख्या फिक्स होती है। क्योंकि ये जो स्टेटर के अंदर स्लॉट है ना, ये जो कटे कटे खाने होते हैं, इसको हम स्लॉट बोलते हैं। और ये जो स्लॉट है ना, इन स्लॉट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। देखिए यही स्लॉट अगला पॉइंट में हमारा है ना, यहाँ स्लॉट, पिच और पोल, तीन टॉपिक यहाँ पे है। तो ये जो सबसे पहले कटे कटे खाने हैं, इसे हम बोलते हैं स्लॉट। और स्लॉट, कोई भी मोटर कितने स्लॉट का होता है, देखिए सबसे कम स्लॉट का कोई मोटर है तो 4 स्लॉट का, 4 स्लॉट का। ये कटे कटे खानों की संख्या फिक्स होती है। 4 के बाद कोई है तो 8 स्लॉट का मोटर होता है, इसमें 8 कटे खाने हो सकते हैं। यानी कम से कम का होगा तो कम से कम उसमें 4 कटे खाने तो जरूर ही होंगे। ये 4 स्लॉट वाला टेबल फैन में यूज किया जाता है। टेबल फैन समझते हैं ना, जो घर में टेबल फैन यूज करते हैं, छोटा वाला फैन अलमारी में रख करके, जमीन पे सोना है तो टेबल फैन का यूज करते हैं। देखिए हर मोटर की अलग अलग जगह पे अलग अलग जरूरत है। अभी कहीं पे मान लीजिए जमीन पे सोना है, जमीन पे मतलब समझ रहे हैं ना, छत पे ही सो रहे हैं, नीचे फर्श पे सो रहे हैं, तो क्या होगा, आपको पंखा चाहिए हवा लेने के लिए, तो वहां पे टेबल फैन ही काम कर पाएगा। फराटा में लगाएंगे तो मारेगा ऊपर से लेकर के ऊपर ही निकल जाएगा, आपको हवा ही नीचे नहीं लग पाएगी। तो वहां पे टेबल फैन की भी जरूरत पड़ती है। तो सभी फैनों की अपनी अपनी एक अलग अलग भूमिका है और सबकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ये हमारा 4 स्लॉट, सबसे कम स्लॉट वाला मोटर है। उसके बाद कोई मोटर होता है तो 8 स्लॉट। अब देखिए कोई कहे कि 8 स्लॉट का मोटर है, इससे क्या समझेंगे, अच्छा उसके अंदर स्टेटर जो होगा ना, उसमें जो कटे कटे ये खाने बने होंगे ना, वो 8 बने होंगे। इसका ये मतलब हुआ कि वो 8 स्लॉट का है। अच्छा, किसी के अंदर 12 स्लॉट हो सकते हैं। 12 का मतलब, अब इसके अंदर अगर 12 कटे कटे खाने हो तो हम बोलेंगे ये मोटर 12 स्लॉट का है। अच्छा, इसके अंदर 14 स्लॉट भी हो सकता है, कोई मोटर 14 कटे कटे खाने बने, अच्छा ये 14 स्लॉट का हो सकता है। इसके बाद 16 स्लॉट का भी मोटर होता है। अच्छा, 16 कटे खाने हैं तो 16 स्लॉट का होगा। उसके बाद होता है 24 स्लॉट का हो सकता है। उसी तरह से 36 स्लॉट का होता है। इतने स्लॉट के मोटर अधिकतम यूज किए जाते हैं। समझिए 99% मोटर इन्हीं स्लॉटों में से आपको मिलेंगे। ये जो स्लॉट हैं, इसमें सबसे पहला कौन है, 4 स्लॉट, फिर 8 स्लॉट है, फिर 12 स्लॉट, 14 स्लॉट, 16 स्लॉट, 24 स्लॉट, 36 स्लॉट। ये जितने नंबर दिखे ना, इन्हीं में से कोई एक ये मैच करेगा। इन्हीं कटे कटे खानों में से कोई एक होगा। देखिए आपको यहां पे हम ब्लैक कलर से दिखाते हैं, तो देखिए 4 स्लॉट, ये जो 4 स्लॉट, 8 स्लॉट और ये 16 स्लॉट, ये जो 3 फैन है ना, 4 स्लॉट, 8 स्लॉट और 16 स्लॉट, ये तीनों के तीनों होते हैं हमारे टेबल फैन। यानी कि इन स्लॉटों का यूज
हम अधिकतम टेबल फैन में करते हैं। देखिए ये जो स्लॉट के हिसाब से अगर हम बताएं ना तो किसी भी मोटर का यूज अलग भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम की बात है। अब जैसे मान लीजिए कि फराटा पंखा है, हम कहेंगे तो 24 स्लॉट का है, फराटा पंखा 24 स्लॉट का होता है। क्या फराटा पंखा के मोटर को छत में बांध देंगे तो सीलिंग फैन थोड़ी बन जाएगा, वो छत वाला पंखा थोड़ी बन जाएगा, वो रहेगा फराटा फैन ही ना। और उसकी जो बाइंडिंग हम करेंगे वो फराटा फैन की तरह करेंगे, ना कि अब छत में बांध दिया गया तो अब छत वाले पंखा की तरह करेंगे। हमें जो मतलब है वो इन स्लॉटों से है, उसके अंदर कटे कटे खाने किसके हैं और कितने हैं, कितनी संख्या है, और उसी नियम के हिसाब से हम उसमें बाइंडिंग करेंगे। जितने कटे खाने हैं उसके नियम के हिसाब से। तो 4 स्लॉट, 8 स्लॉट और 16 स्लॉट, ये तीनों स्लॉट के मोटर कहां यूज होते हैं? टेबल फैन में। कहां यूज होते हैं? टेबल फैन में। 4 स्लॉट, 8 स्लॉट और 16 स्लॉट, यानी कि जो टेबल फैन का मोटर है उसमें या तो 4 स्लॉट होंगे या 8 स्लॉट होंगे या 16 स्लॉट होंगे, इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। अच्छा, इसके बाद ये जो 12 स्लॉट और 14 स्लॉट दूठे दिख रहा है ना, ये 12 स्लॉट और 14 स्लॉट, इसका यूज होता है सीलिंग फैन में। सीलिंग फैन मतलब समझते हैं ना, ये जो छत वाला पंखा होता है सीलिंग फैन, जो हमारी सीलिंग फैन होती है, छत वाला पंखा होता है, ये या तो 12 स्लॉट का होता है या 14 स्लॉट का होता है। अधिकतम यही यूज किए जाते हैं, 12 स्लॉट या 14 स्लॉट। इसके बाद आगे देखते हैं, एक 24 स्लॉट है, ये 24, यानी इसके अंदर अगर 24 कटे कटे खाने हैं तो स्टेटर को देख के आप बता सकते हैं ये कहां पे यूज होने वाला है। तो अगर उसमें 24 स्लॉट है तो ये समझिएगा ये कॉमन है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते कि ये कौन सा यूज होने वाला है, कॉमन है, ये किसी में भी यूज किया जा सकता है, कॉमन है, ये किसी में भी यूज किया जा सकता है। सीलिंग फैन में भी अब 24 स्लॉट आ रहा है, टेबल फैन में भी 24 स्लॉट आ रहा है, फराटा फैन तो 24 स्लॉट है ही है। फराटा फैन 100% है कि वो 24 स्लॉट में आता है बस। और उसके अलावा रूम कूलर भी 24 स्लॉट में हमारा आता है, टुल्लू पंप मोटर भी 24 स्लॉट में आता है, 1 HP 2 HP का मोटर भी 24 स्लॉट में आता है। ये 24 स्लॉट जो है ना ये कॉमन है, ये किसी में भी यूज हो सकता है। लेकिन ना जानते हैं है तो 24 स्लॉट, बाइंडिंग अलग अलग तरीके से की जाती है इसकी, यानी 24 स्लॉट का अगर 2 पत्ती का पंखा है तो बाइंडिंग अलग तरीके से होगी, और 4 पत्ती 5 पत्ती का पंखा है तो बाइंडिंग अलग तरीके से होगी। पत्ती के हिसाब से भी बाइंडिंग की जाती है उसमें। लेकिन ये जो बाइंडिंग है ना, स्लॉट जो है 24 स्लॉट, ये कॉमन है, किसी में भी यूज होता है। ये कहीं भी आज के समय में ना टेबल फैन वगैरह सब हमारे 24 स्लॉट के ही आ रहे हैं, 24 स्लॉट का अधिकतम मोटर 24 स्लॉट का। स्लॉट से समझ गए ना, स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने बने होते हैं इसे हम स्लॉट कहते हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो फिक्स होती है, कम से कम 4 नहीं तो 8, 12, 14, 16, 24 या 36, इतने स्लॉट के मोटर अधिकतम यूज किए जाते हैं। 4 स्लॉट, 8 स्लॉट और 16 स्लॉट का यूज कहां करते हैं? टेबल फैन में। 12 स्लॉट और 24 स्लॉट का यूज कहां करते हैं? सीलिंग फैन में। 24 स्लॉट का यूज कहां करते हैं? सभी में। ये मैक्सिमम फराटा फैन में का नियम है इसका कि फराटा फैन में, लेकिन ये कॉमन हो गया, सब में यूज किया जाता है। उसके बाद ये 36 स्लॉट है। 36 स्लॉट का मतलब जिसमें 36 कटे कटे खाने होंगे, इसका प्रयोग रूम कूलर में किया जाता है। रूम कूलर जो घर का कूलर मोटर होता है ना उसमें किया जाता है। उसमें 24 स्लॉट भी हो सकता है और 36 स्लॉट भी हो सकता है, लेकिन 36 स्लॉट अधिकतम रूम कूलर में यूज किया जाता है। तो ये हो गए हमारे स्लॉट, समझ में आया? स्टेटर के अंदर कटे कटे खानों को स्लॉट कहते हैं। 3 टॉपिक हमारी हुई, बाइंडिंग, मोटर बाइंडिंग। मोटर बाइंडिंग क्या होती है? मोटर में तार भरे जाने की प्रक्रिया को मोटर बाइंडिंग कहते हैं। उसके बाद मोटर के भाग तो मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक का नाम है रोटर और एक का नाम है स्टेटर। रोटर वह होता है जो मोटर के बीच में घूमता है और उसमें बाइंडिंग नहीं की जाती, उसे रोटर कहते हैं, और जो नहीं घूमता है उसमें बाइंडिंग की जाती है उसे स्टेटर कहते हैं। और स्टेटर के अंदर जो कटे कटे खाने बने होते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये स्लॉट है, और स्लॉटों की संख्या 4, 8, 12, 14, 16, 24 या 36 इनमें से कोई एक होती है। और उसके अलावा स्लॉट के बाद इसमें अगला टॉपिक हमारा है पिच। ये पिच क्या होता है? स्लॉट देखिए हमारा ये हो गया पिच। पिच क्या होता है? देखिए ये जो स्टेटर के अंदर कटे कटे खाने होते हैं ना, ये जो स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने हैं, थोड़ा सा हम इसको जूम करके बड़ा में बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने बने होते हैं, जैसे ये है स्लॉट, स्टेटर है, स्टेटर के अंदर अब ये हो गया हमारा कटे कटे खाने, ये हो गया कटे कटे खाने। अब ये जो कटे कटे खाने हैं ना, तो एक स्लॉट से, ये स्लॉट है कटा हुआ, ये स्लॉट है, ये स्लॉट है, एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। एक स्लॉट से एक दूसरे स्लॉट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। मतलब एक कटे खाने से दूसरे कटे खाने के बीच की जो दूरी होती है यहां से यहां तक, उसको हम पिच कहते हैं कि ये पिच है। किसी भी मोटर की पिच अलग अलग होती है, इसका पिच 1 से 2 है, किसी का पिच 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 है, किसी का पिच 1 से 4, 1 से 6। तो ये जो पिच है क्या है? ये पिच है। किसे कहते हैं? स्लॉट। एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। मतलब एक कटे खाने से दूसरे कटे खाने के बीच के दूरी जो गैप होता है उसे हम पिच कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पिच। पिच के बाद अगला पॉइंट हमारा पोल।
पोल जानते क्या होता है, किसी भी मोटर में जब हम बाइंडिंग करते हैं ना तो दो प्रकार की बाइंडिंग करते हैं, एक रनिंग बाइंडिंग और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग। रनिंग बाइंडिंग का कार्य क्या होता है, मोटर को लगातार चलाना, मतलब रन कराना। और स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य क्या होता है, मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना। मोटर को रनिंग का कार्य होता है कि मोटर को लगातार चलाना, रन कराना। रनिंग नाम से समझ में आ रहा है ना, रन कराता होगा, ये रन करना मतलब दौड़ना, चलाना, तो मोटर को लगातार चलाने का काम करता है। और स्टार्टिंग बाइंडिंग मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देके स्टार्ट करना, यानी कि जब हम मोटर को चालू करते हैं देखते हैं एकाएक झटका देके स्टार्ट हो जाता है, तो झटका देके स्टार्ट करना ये स्टार्टिंग बाइंडिंग का काम होता है। तो हम बात ये रही कि पोल किसे कहते हैं, किसी भी मोटर में माला अलग अलग भरे जाते हैं, और जो माला भरे जाते हैं ना, तो किसी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाएंगे उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। किसी भी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाएंगे उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। जैसे किसी मोटर में 2 ही माला रनिंग के भरे गए, 2 स्टार्टिंग के भर दिए गए, यानी टोटल 4 माला भर दिए गए, तो कितने पोल का मोटर हुआ, 2 पोल का हुआ। क्यों, क्योंकि उसमें 2 रनिंग के माला भरे गए। किसी भी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाएंगे उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। कंफर्म हुआ। अच्छा, जानते हैं ये पोल से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका आरपीएम। आरपीएम का मतलब क्या होता है, राउंड प्रति मिनट। किसी भी मोटर का अगर हमें पोल पता चल जाए कि ये मोटर कितने पोल का है, तो हम ये बता सकते हैं कि उसका आरपीएम कितना आएगा, उसकी स्पीड कितनी आएगी। तो आरपीएम राउंड प्रति मिनट, ये आरपीएम का पूरा नाम होता है। तो इसके एक फार्मूला है, एक सूत्र है, ये आपको याद करने वाली बात है। इसमें लिखेंगे 120, ये फिक्स नंबर है, गुणे फ्रीक्वेंसी, यानी जो हमारे यहाँ की फ्रीक्वेंसी, इंडिया की जो लाइट है ना, वो 50 से 60 HZ लिखा होता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 से 60 बार आती जाती है ना, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 120 गुणे 50। अब बटा नीचे लिखेंगे हम पोल, ये 50 में हमने क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 120 तो फार्मूला में है और 50 हमने क्या लिखा, ये फ्रीक्वेंसी है, लाइट के आने और जाने की क्रिया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ठीक है। और नीचे लिखेंगे बटा पोल। पोल हमने आपको क्या बताया, यही है ना पोल। तो किसी भी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाएंगे उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये मोटर 2 पोल का कोई है, तो यहां पे बटा कर देंगे 2। अब 2 से इसको भाग दे करके देखते हैं, देखिए ये 2 छक्का 12 60 हो गया, और 6 पचे 30, ये हो जाएगा कुल मिलाकर के 3000, ठीक है। ये हो जाएगा 3000, 3 जीरो लग जाएगा इसमें, देखिए ये 6 पचे 30 हो जाएगा और ये दोनों जीरो लग जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3000। यानी कि अगर किसी मोटर का जो फ्रीक्वेंसी है, किसी मोटर का जो पोल है वो 2 है, यानी कि 2 उसमें रनिंग वाला भरे गए हैं, तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं इस मोटर का जो आरपीएम आएगा, जो घूमने का राउंड प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में ये मोटर कितना चक्कर घूमेगा, ये घूमेगा लगभग 3000। समझ रहे हैं ना, ये मोटर घूमेगा लगभग 3000 करीब घूमेगा, इसका आरपीएम आएगा जिस मोटर का पोल 2 होगा। तो पोल समझ में आया, किसी भी मोटर में जितने माला भरे जाएंगे उसमें जितने माला रनिंग के होंगे उतने पोल का मोटर होगा। खाली रनिंग से पता चलता है। अच्छा, ये मत पूछे अभी रनिंग और स्टार्टिंग को हम कैसे पहचाने, आगे हम समझते हैं बाइंडिंग के प्रकार में, ठीक है। तो हमारा ये हो गया पोल। पोल कैसे पता चला कि किसी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उससे हम उतने पोल का मोटर कहते हैं। और पोल से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, आरपीएम, किसी भी मोटर का आरपीएम कितना आएगा। आरपीएम के लिए हमारा सूत्र क्या है, 120 गुणे फ्रीक्वेंसी अब बटा ये हमारा पोल, यानी संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 14 है, 12 है, जितना पोल होगा उतना उसकी फ्रीक्वेंसी उसके हिसाब से आएगी। चलिए, ये तीसरा टॉपिक हमारा, तीसरा टॉपिक में हमारा बाइंडिंग के प्रकार, यानी कि जो मोटर में बाइंडिंग करते हैं वो कितने प्रकार से करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 बातें हैं, बाइंडिंग के प्रकार में 2 बातें, कितने प्रकार से किया जाता है और कितने प्रकार की किया जाता है, ये दोनों 2 टॉपिक हैं। यानी किसी भी मोटर में बाइंडिंग कितने प्रकार से किया जा सकता है, या फिर किसी भी मोटर में बाइंडिंग कितने प्रकार की किया जा सकता है। की और से में अंतर होता है ना, जैसे ही और भी में अंतर होता है। जैसे कोई बोले कि अच्छा आप ही शायर हैं, इसका क्या मतलब हुआ, आप ही शायर हैं, मतलब आप ही हैं, बस अकेले हम नहीं हैं, बस आप हैं। अच्छा बोला जाए अच्छा आप भी शायर हैं, अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, हम भी हैं और आप भी हैं, दोनों समझ में आ रहा है ना। आप ही शायर हैं, इसका क्या मतलब हुआ, सिर्फ आप हैं हम नहीं हैं, लेकिन आप भी शायर हैं, इसका क्या मतलब हुआ, अच्छा आप भी हैं और हम भी हैं, मतलब समझ रहे हैं ना। उसी तरह से यहाँ पे जो बाइंडिंग के प्रकार होता है ना, बाइंडिंग कितने प्रकार से किया जाता है और कितने प्रकार की किया जाता है, और से और की दोनों में डिफरेंस। से में समझिए, किसी भी मोटर में बाइंडिंग 2 प्रकार से किया जाता है, किसी भी मोटर में बाइंडिंग 2 प्रकार से किया जाता है। अगर हम से को व्याख्या करें तो बाइंडिंग 2 प्रकार से किया जाता है। एक बाइंडिंग होती है चैन बाइंडिंग और एक बाइंडिंग होती है सेट बाइंडिंग। चैन बाइंडिंग और सेट बाइंडिंग, ये 2 प्रकार से बाइंडिंग किया जाता है। करने का तरीका ये, चैन बाइंडिंग का मतलब क्या होता है
किसी भी मोटर का स्टेटर है, जानते हैं ना स्टेटर में हम तार भरते हैं, तो किसी भी मोटर का स्टेटर है और स्टेटर में हम क्या करते हैं, तार को लपेटते हैं। तार में मतलब उसमें बाइंडिंग किया जाता है तभी तो रोटर को घुमाता है। तो उसमें जिसमें हम तार को लपेटते हैं वो चैन बाइंडिंग कहलाता है, यानी सीधे स्टेटर में। जैसे छत वाला पंखा है ना, आपने देखा होगा कि उसमें डायरेक्ट तार एक पकड़ लीजिए, उसमें लपेटते रहिए लपेटते रहिए लपेटते रहिए। ये कौन सी बाइंडिंग हुई, ये चैन बाइंडिंग हुई, उसमें चैन डायरेक्ट बनाया जा रहा है। और सेट बाइंडिंग, नाम से समझ में आएगा सेट, ये सेट का मतलब समझ रहे हैं, नहीं बात करते हैं, ये सेट है, पूरा इनका सेट लगा हुआ है। सेट बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि आप कहीं अलग जगह पे माला बना लीजिए, मैं कहीं मेज ब्रेंच पे या बाइंडिंग फार्मा पे कहीं भी माला बनाइए, उस माला को बाहर बनाने के बाद ले जाके उस स्टेटर में भर दीजिए, वो सेट बाइंडिंग होती है। और अगर डायरेक्ट स्टेटर में लपेट रहे हैं तो वो चैन बाइंडिंग होती है। जैसे छत वाले पंखे की बाइंडिंग होती है ना, वो चैन बाइंडिंग में होती है। जैसे कूलर मोटर या फिर फराटा फैन की बाइंडिंग होती है, वो सेट बाइंडिंग में होती है। तो मोटर में दो प्रकार से बाइंडिंग किया जाता है, या तो चैन बाइंडिंग कर सकते हैं या सेट बाइंडिंग कर सकते हैं। चैन बाइंडिंग का मतलब डायरेक्ट स्टेटर में लपेटा जाएगा और सेट बाइंडिंग का मतलब माला अलग बना करके स्टेटर में भरा जाएगा, ये सेट बाइंडिंग हो गई। अच्छा, अब देखिए कितने प्रकार से किया जाता है ये तो हो गया, अब कितने प्रकार की किया जाता है, कितने प्रकार की किया जाता है, तो इसमें हमने आपको बताया दो, एक है रनिंग और एक है स्टार्टिंग। किसी भी मोटर में दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, एक रनिंग बाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। रनिंग बाइंडिंग क्या होती है, रनिंग बाइंडिंग का कार्य मोटर को लगातार चलाना यानी रन कराना। अभी हमने आपको बताया ना रनिंग बाइंडिंग, रनिंग का मतलब रन कराना, मतलब चलाना, मतलब दौड़ाना। रन करते हैं ना, रनिंग करते हैं ना, रनिंग का मतलब ही होता है दौड़ना। तो रनिंग बाइंडिंग का मतलब चलाना। और स्टार्टिंग बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, मोटर के स्टार्टिंग के समय झटका देके स्टार्ट करना, यानी जब मोटर कोई चालू होता है। कभी कभी आप देखते होंगे ना पंखा उनका चालू करते हैं, तो जैसे हम चालू करते हैं पंखा चलता नहीं, घों की आवाज आती है, मतलब चल नहीं पाता। इससे हमें क्या पता चलता है, उसकी स्टार्टिंग बाइंडिंग कभी कभी कमजोर हो जाती है, इसलिए वो मोटर नहीं चल पाता है। हाथ से थोड़ी सा सहारा दे दीजिए, घुमा दीजिए, मोटर तुरंत स्पीड पकड़ लेता है। मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग बाइंडिंग कमजोर हो गई है उसकी, तभी वो मोटर नहीं चल रहा है। तो ये जो बाइंडिंग है ना, रनिंग और स्टार्टिंग, रनिंग का काम मोटर को लगातार चलाना और स्टार्टिंग का काम मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना। और अगर ये झटका नहीं दे पाता है तो मोटर को हाथ से घुमाना पड़ जाता है। तो यही होता है हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग। ठीक है, तो मोटर की बाइंडिंग दो प्रकार से किया जाता है, चैन बाइंडिंग और सेट बाइंडिंग। और दो प्रकार की किया जाता है, जिसमें एक हमारा होता है ये रनिंग और स्टार्टिंग। रनिंग का मतलब रन कराना और स्टार्टिंग का मतलब बस स्टार्ट करके झटका देके उसको स्टार्ट करना। तो ये हो गया हमारा तीसरा टॉपिक, बाइंडिंग के प्रकार, यानी कितने प्रकार से किया जाता है और कितने प्रकार की किया जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक इसमें हमारा है कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटर, कुछ लोग तो इसको गांव में बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर इसका नाम नहीं होता है, कहीं पे आप लिखा हुआ भी नहीं देखेंगे, इसका नाम होता है कैपेसिटर। जिसको लोग कंडेंसर बोलते हैं ना, ये वही है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी रनिंग और स्टार्टिंग, दो प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग कैपेसिटर का प्रयोग हम आगे समझेंगे जब हम एसी में पढ़ेंगे। यहां पर हमें जो प्रयोग करना है वो सिर्फ रनिंग कैपेसिटर, यानी कि जो हमारे मोटर में कैपेसिटर यूज किया जाता है वो रनिंग कैपेसिटर होता है, रनिंग कैपेसिटर। और ये जो हम यूज करते हैं मैक्सिमम 2.5 MFD, 3 MFD, 4 MFD, 4.5, 5, 6 MFD का। MFD, एक चीज और यहां पे आ गई, MFD, कैपेसिटर की इकाई को MFD में मापते हैं। इकाई समझते हैं ना, हर चीज की एक इकाई होती है ना। जैसे यहां से हमें दिल्ली कितना दूर है, तो ये 800 किलोमीटर है। ये जो किलोमीटर है ना, लंबाई को हम किलोमीटर में मापते हैं। जैसे हमें अभी पेट्रोल लेके आना हो तो हम कहेंगे 2 लीटर पेट्रोल दीजिए, लीटर में बात करेंगे ना। जैसे हमें कोई गेहूं नापना होता है, ऐसा थोड़ी कहेंगे नहीं 2 लीटर गेहूं दे दीजिए, नहीं ना, हम उसको किलोग्राम में मापते हैं। तो हर चीज का मापने का एक इकाई होता है। जैसे मोटर को हम किस में मापते हैं, एचपी में मापते हैं। ये मोटर 1 HP का, ये 2 HP का, ये 1.5 HP का, ये आधा HP का है। मोटर को एचपी में मापते हैं। जैसे हमने फ्रिज को किस में मापते हैं, लीटर में नापते हैं। ये हमारी फ्रिज है 180 लीटर की है, 160 लीटर की है। उसी तरह वॉशिंग मशीन को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। 5 kg की मशीन है, 6 kg की मशीन है। उसी तरह हम एसी को किस में मापते हैं, टन में मापते हैं। 1 टन की एसी है, आधा टन की एसी है। उसी तरह से हम कैपेसिटर को किस में मापते हैं, MFD में मापते हैं। यानी MFD का पूरा नाम होता है माइक्रो फैराडे। ऐसा बोला जाता है कि कैपेसिटर का आविष्कार माइक्रो फैराडे ने किया था।
और इसलिए उन्हीं के नाम पे आज तक कैपेसिटर की इकाई को मापा जाता है एमएफडी में। एमएफडी का पूरा नाम क्या है? माइक्रो फैराडे। एमएफडी का पूरा नाम क्या है? माइक्रो फैराडे। और ये कैपेसिटर हमने बताया दो प्रकार के होते हैं, एक रनिंग कैपेसिटर, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर। बेसिक सी अगर हम यहाँ पे पहचान बता दें दोनों कैपेसिटर में, तो रनिंग जो कैपेसिटर होता है वो उसमें 440 वोल्ट लिखा होता है, और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उसमें 220 वोल्ट लिखा होता है। तो ये लिखा होता है उस पे कैपेसिटर पे। अब वो रनिंग है कि स्टार्टिंग है, आप ये वोल्ट देख करके उसको समझ सकते हैं। रनिंग में 440 होता है और स्टार्टिंग में 220 लिखा होता है। ठीक है यहां तक। अब देखिए कैपेसिटर रनिंग और स्टार्टिंग, तो हम जो यूज करेंगे पंखा में अपने वो रनिंग कैपेसिटर होगा। कितने एमएफडी का यूज करेंगे? 2.5 2.5 एमएफडी से लेकर के 6 एमएफडी तक का हम अपने मोटर फैन मोटर में केवल यूज करेंगे। 10 एमएफडी 15 एमएफडी, एसी में जाएंगे 45 एमएफडी 50 एमएफडी ऐसे भी यूज करेंगे, लेकिन अपने फैन मोटर तक हम 6 एमएफडी तक यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर के बाद अगला पॉइंट हमारा है फैन मोटर। कैपेसिटर के बाद इसमें देखिए अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा फैन मोटर। फैन का मतलब समझते हैं ना, फैन मतलब पंखा, तो पंखा वाला मोटर की बात हो रही। फैन मोटर ये हो गया हमारा फैन मोटर। फैन मोटर क्या होता है? जो हम पंखा यूज करते हैं, अब कौन सा पंखा हम यूज कर रहे हैं? फराटा यूज कर रहे हैं, कूलर यूज कर रहे हैं, सीलिंग फैन यूज कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं फैन मोटर। अब ये जो फैन मोटर होता है ना, अब इसके बाद फैन का मोटर, उसके बाद है फैन मोटर के प्रकार, यानी कि पंखा का जो मोटर होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। देखिए ये हम सलाटों के आधार पे बांट देते हैं। 4 सलाट का मोटर हो सकता है, 8 सलाट का हो सकता है, 14 सलाट का, 12 सलाट का हो सकता है, 16 सलाट का, 24 सलाट का, 36 सलाट का हो सकता है। तो फैन मोटर को हम उसके सलाटों पे बांट देते हैं, या फिर हम ऐसे भी बांट देते हैं सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन। फैन हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। कौन कौन से? टेबल फैन, सीलिंग फैन और फराटा फैन। 3 मॉडल में हम इसको समझेंगे। ये फैन मोटर में। रूम कूलर हमारा अलग मोटर में आएगा, इसको हम 3 मोटर में बांट सकते हैं। एक हमारा होता है सीलिंग फैन जो छत में लगता है, टेबल फैन जो हमारा नीचे जमीन पे रख के कहीं भी हवा ले सकते हैं, और कौन सा हमारा? ये फराटा फैन जो तूफानी फैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैन मोटर के प्रकार हो गए। अगला टॉपिक हमारा है सीलिंग फैन। सीलिंग फैन को यहां पे हम समझेंगे, फराटा और टेबल को हम आगे समझेंगे। सीलिंग फैन क्या होता है? सीलिंग का मतलब समझ रहे? छत पे लगने वाला फैन। छत पे लगने वाला फैन सीलिंग फैन के नाम से हम जाना जाता है। सीलिंग फैन में क्या क्या फायदा हो सकती है? इसमें सुविधा सबसे बड़ी तो ये होती है ना, ये स्थान नहीं घेरता है। जहां भी इसको लगा दीजिए, छत पे लगा दीजिए, नीचे की आपकी सारी जगह खाली रहेगी। अभी फराटा लगाना है, जगह छोटी सी है, तो क्या करेंगे? वहां फराटा लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे ना, दिक्कत बहुत सारे होंगे ना। उसको रखने के लिए जगह चाहिए, हवा खींचेगा कहां से, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन सीलिंग फैन में सबसे बड़ी सुविधा क्या है? ये छत पे लगता है, ये स्थान बिल्कुल भी नहीं घेरता है, हवा भी अच्छी खासी देता है पूरे रूम में फैला करके। आप चाहे जमीन पे सोए हो, बिस्तर पे सोए हो, खटिया लगाओ, चारपाई लगाओ, चाहे आप बेड लगाओ, चाहे सोफा लगाओ, जो मर्जी लगाओ, हर जगह उसकी हवा आएगी। लेकिन फराटा वगैरह की हवा सीमित आती है, जिस दिशा में घुमा देंगे उधर ही जाएगा ना। बहुत सारी जगहों पे झगड़ा होता है ना, एक ही रूम में 2 तरफ अगर खटिया बिछा दिया जाए, वो अपने तरफ करेंगे, वो अपने तरफ करेंगे। लेकिन अगर सीलिंग फैन है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कोई किसी कहीं भी सोए, पूरे रूम में हवा फैल करके मिलती है। लेकिन फराटा फैन जगह घेरता है, उसको रखने के लिए हमें निश्चित जगह चाहिए। तो सीलिंग फैन में ये फायदा होता है हमारा कि वो स्थान बिल्कुल भी नहीं घेरता है। अब देखिए ये हमारा 8वां टॉपिक है सीलिंग फैन की बाइंडिंग डाटा। इस डाटा को हम सबसे पहले चलिए यहां पर नोट कर लेते हैं, और नोट करने के बाद हम आपको इसको दिखाते हैं। तो ये देखिए सीलिंग फैन की बाइंडिंग डाटा हमने यहाँ पे नोट कर दिया। और ये जो सीलिंग फैन की बाइंडिंग डाटा है ना, इसी प्रकार से अगर किसी भी मोटर की बाइंडिंग डाटा हमें मिल जाए तो हम उसे मोटर को आसानी से बना सकते हैं। और किसी भी मोटर का डाटा मिलना भी आसान है, आसानी से मिल सकता है कि किसी मोटर में जो डाटा पहले से भरा हो वही डाटा अगर दोबारा भरा जाए तो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि कंपनी के हिसाब से डाटा में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। यानी कि आप अगर यही डाटा सब में भरेंगे सीलिंग फैन में तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। और कंपनी के हिसाब से अगर भरते हैं तो उसके स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं आएगा, मोटर गर्म वगैरह नहीं होगा। यानी सेम अगर डाटा भर दिया जाए तो डाटा निकालना भी आसान है। पहले एक बार अगर डाटा को आप इसको समझिए। देखिए ये जो मोटर है ना, किसी भी मोटर में हमने आपको पहले बताया कि बाइंडिंग 2 प्रकार की किया जाता है, एक रनिंग बाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। यहां पे हमने 2 कॉलम बना दिया कि रनिंग में क्या होगा और स्टार्टिंग में क्या होगा। रनिंग बाइंडिंग का कार्य क्या होता है? मोटर को रन कराना। और स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य क्या होता है? मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देके स्टार्ट करना। ये 2 बाइंडिंग है। अब देखिए सीलिंग फैन में जब हम बाइंडिंग करने स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है देखिए सलाट। सलाट को हमने आपको समझाया अभी। सलाट क्या होता है? स्टेटर के अंदर जो कटे कटे खाने बने होते हैं उसे सलाट कहते हैं। स्टेटर के अंदर जो कटे कटे खाने बने होते हैं उसे सलाट कहते हैं। तो ये जो सीलिंग फैन है ना, हम 12 सलाट को बना रहे हैं। अगर 12 सलाट हो
चाहे 14 स्लॉट भी हो सकता है। अगर ये 14 स्लॉट है तो भी हमारा जो बाइंडिंग करने का तरीका होगा ये सारा डाटा सेम काम करेगा, चाहे वो 12 स्लॉट हो चाहे 14 स्लॉट हो। देखिए 12 स्टार्टिंग के भी हो सकता है, 12 रनिंग में, और ये 14 होगा तो दोनों में 14 ही होगा। ऐसा नहीं कि इसमें 12 उसमें 14, ऐसा नहीं है। 14 इसमें रहेगा तो ही 14 उसमें भी रहेगा, दोनों में बराबर स्लॉट के होंगे। अच्छा, अब देखिए अगला पॉइंट इसमें हमारा क्या है, वायर नंबर। अब देखिए मोटर बाइंडिंग के लिए जो हम वायर यूज करते हैं ना, वो जानते हैं कि वो नंबर के हिसाब से आता है। यहां पे लिखे वायर नंबर 35, यानी कि जो मोटर बाइंडिंग में हम तार यूज करेंगे वो 35 नंबर का तार यूज करेंगे। नंबर कैसे क्या फर्क पड़ता है, मोटर में जो नंबर का डिफरेंस होता है ना, कि ये मैक्सिमम हम जो यूज करते हैं 16 नंबर से लेके 50 नंबर तक का, 16 नंबर से 50 नंबर तक का हम तार को ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। अब 16 नंबर, इसमें नंबर से क्या फर्क पड़ता है, नंबर जितना बढ़ेगा तार की मोटाई उतना कम होगी, और नंबर जितना घटेगा तार की मोटाई उतना अधिक होगी। मतलब अगर हमारे पास 40 नंबर का तार है और 30 नंबर का तार है तो मोटा तार कौन होगा, 30 नंबर वाला। यानी जिसका नंबर कम है वो तार मोटा है और जिसका नंबर अधिक है वो तार पतला है। यानी कि 16 नंबर का तार मोटा होगा कि 50 नंबर वाला, 16 वाला मोटा होगा ना, 50 नंबर वाला तो उससे पतला होता है। देखिए नंबर से क्या है ना, अभी हम यहाँ पे 16 नंबर 35 नंबर का यूज कर रहे हैं सीलिंग फैन में, आगे हम टेबल फैन में भी 35 यूज करेंगे, फराटा में भी 35 और 32, 30 और 32 भी यूज करते हैं। उसके बाद रूम कूलर में हम 29 नंबर, 30 नंबर, 31 नंबर का यूज करते हैं। उसके बाद हम टुल्लू पंप में जाते हैं तो 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर यूज करते हैं। उसके बाद 1 HP में जाते हैं तो 20 नंबर, 22 नंबर यूज करते हैं। मतलब मोटर अगर बढ़ता है ना तो नंबर घटा करके वायर यूज किया जाता है। मतलब समझ रहे हैं, मोटर बड़ा हुआ तो तार मोटा लगेगा, तार मोटा का मतलब नंबर कम लगेगा, नंबर घटेगा तो तार की मोटाई बढ़ेगी। ये क्लियर हो गया। तो देखिए ये हमारा हो गया 50 नंबर से 16 नंबर तक हम यूज करते हैं। और यहां पे हमारा वायर नंबर क्या है, 35। ये वायर जो नंबर है ना, ये मोटाई के हिसाब से आता है। अलग अलग मोटरों में अलग अलग नंबर का वायर यूज किया जाता है। तो सीलिंग फैन में हम 35 नंबर का वायर यूज करेंगे। देखिए कुछ लोग इसको 35 में 1 नंबर ऊपर और 1 नंबर कम भी कर सकते हैं, जैसे 34 नंबर भर सकते हैं या फिर 36 नंबर भी भर सकते हैं। लेकिन जानते हैं किसी भी मोटर में अगर नंबर में डिफरेंस किया जाए ना तो उसके टर्न को भी हमें बदलना होगा। नंबर में डिफरेंस करने से टर्न को भी बदलना होगा। जैसे मान लीजिए कि 35 नंबर के तार से हम भर रहे हैं, 35 नंबर के तार से भर रहे हैं और हम टर्न मार रहे हैं 20, और अब वही में हम 36 नंबर से भरें और टर्न 20 मारे तो क्या होगा, 35 नंबर वाला जितना जगह ले रहा था 36 वाला उतना नहीं लेगा, क्योंकि 36 वाला तार पतला है। अब जैसे कहीं लपेटना है, ऐठे पतली सी धागा लपेटिए इसमें 50 चक्कर, ऐठे मोट का बरही इसमें लपेटिए 50 चक्कर, देखिए क्या डिफरेंस आता है। देखेंगे ना, जहां पे आप मोटा लपेटेंगे वो ज्यादा जगह ले लेगा और जहां पतला लपेटे वो कम जगह लेगा। तो हमें क्या करना है, अगर नंबर घटा रहे हैं यानी तार मोटा कर रहे हैं तो टर्न की संख्या भी कम करेंगे, और नंबर अगर बढ़ा रहे हैं यानी कि तार को पतला कर रहे हैं तो टर्न की संख्या भी थोड़ी सी उसी हिसाब से बढ़ा लेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं। नंबर हमारे पास एक आगे पीछे है तो कोई बात नहीं, हम उससे भी काम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वायर नंबर। तो कौन सा नंबर यहां पे यूज करेंगे, 35 नंबर का तार। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है पिच। पिच हमने आपको बताया था, पिच किसे कहते हैं, एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। मतलब एक कटे खाने से दूसरे कटे खाने के बीच की जो दूरी होती है उसे पिच कहते हैं। और इसमें लिखा है पिच 1 से 2। इसका मतलब इसमें जो भरना है तारना वो 1 से 2 में भरना है, यानी एक के बगल में दूसरे को भरना है। समझ रहे हैं ना, एक के बगल में दूसरे को भरना है। जैसे अगर ये है ऐसे ऐसे कटे कटे खाने हैं तो इसको भरना है, तो कहां से भरना है, ये कटा खाना ये कटा खाना है, यानी यहीं से यहीं में इसको भरना है। अब बगल बगल में, मतलब अगर 1 से 2 की बात हो फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यानी कि सब एक दूसरे से सटे हुए बगल बगल में। 1 से 2 पहले से दूसरे में। पहला कौन है, ये कोई जरूरी नहीं होता। किसी भी मोटर की बाइंडिंग की शुरुआत हम कहां से करें ये जरूरी नहीं होता। कहीं से बाइंडिंग की शुरुआत करिए, किसी को 1 मानिए वहीं से आगे चलना शुरू कर दीजिए। तो इसका पिच क्या है, 1 से 2। यानी कि जब हम इसमें तार ऐसे लपेटना लेके जाएंगे, 35 नंबर का तार ना, जब इसमें हम 35 नंबर का तार ले जाएंगे तो ऐसे लपेटना शुरू करेंगे, इस प्रकार से लपेटना शुरू करेंगे ना। और जब हम इसमें लपेटना शुरू करेंगे तो इसमें टर्न की संख्या जो भी है, आगे टर्न हम समझते हैं, टर्न की संख्या जो भी है लपेटने के बाद ऐसे हम लपेटेंगे। तो ये हो गया हमारा टर्न। टर्न हमें कितना लपेटना है, इसमें देखिए पिच क्या है, 1 से 2 है ना, पहले से दूसरे खाने में हमें भरना है ना, तो पहले से दूसरे में हम ऐसे लपेटेंगे। अच्छा, लपेटने के बाद उससे लपेटने से पहले हमारा एक टॉपिक इसमें और है, पीवीसी पेपर। इसमें हम एक पेपर लगाते हैं, पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइक क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइक क्लोराइड। ये पेपर होता है, एक प्लास्टिक का पेपर होता है। ये क्या कार्य करता है जानते हैं, ये कार्य बस ये करता है ना कि मोटर की बाइंडिंग में, यानी जो मोटर की बाइंडिंग होती है, जब हम मोटर में तार लपेटते हैं, वो जो स्टेटर होता है उसका लोहे का होता है
और अगर ये तार हम लपेट रहे हैं, ये तार के ऊपर भी इंसुलेटर होता है, मतलब इस तार को भी छिलना पड़ता है। अगर हम इस तार को लपेट रहे हैं, कहीं ये छिला के बॉडी में टच हो गया तो क्या होगा, पंखा में करंट आएगा। उसी करंट आने से बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं, पीवीसी पेपर, एक पॉलीविनाइल क्लोराइड वाला ये पेपर लगाते हैं। और इस पेपर का कार्य क्या होता है, ये बॉडी अर्थ आने से रोकता है कि पंखा में करंट ना आ जाए, उसको आने से रोकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेटर में देखे होंगे कि एक प्लास्टिक लगा देते हैं लोग। वो प्लास्टिक कुछ में तो ग्रीन सीट पेपर भी लगाते हैं, ग्रीन कलर का होता है, कुछ में व्हाइट कलर का भी लोग लगाते हैं। तो वो लगा देने से पहले वो लगा देंगे, अब बाद में उसके ऊपर तार लपेटते हैं। तो इससे क्या होता है, इस तार का और लोहे की बॉडी का संपर्क एक में नहीं हो पाता है, बीच में रहता है पीवीसी पेपर। इसकी वजह से उसकी बॉडी में करंट भी नहीं आता है, करंट आने की संभावना भी कम हो जाती है। और ये जो पेपर होता है ना, ये भी देखिए नंबर के हिसाब से आ रहा है। पीवीसी पेपर 7 नंबर, पीवीसी पेपर इधर भी 7 नंबर है। देखिए ये जो चीज है इधर एक साइड में, वही दूसरा इधर भी देखिए 35 नंबर है, इधर भी 35 नंबर। पिच इधर 1 से 2 है, इधर भी 1 से 2 है। पीवीसी पेपर 7 नंबर यहां भी है, 7 नंबर यहां भी है। ये नंबर के हिसाब से आता है, 5 नंबर भी आता है, 3 नंबर भी आता है। नंबर से क्या फर्क पड़ता है, देखिए बाइंडिंग वायर की तरह ये नंबर में डिफरेंस नहीं है। अगर 7 नंबर लेंगे तो मोटा मिलेगा, 5 नंबर लेंगे तो पतला मिलेगा। नंबर घटेगा तो मोटाई घटेगी, नंबर बढ़ेगा तो मोटाई बढ़ेगी। ये पीवीसी पेपर में होता है। अच्छा, पीवीसी पेपर के बाद अब बात रही टर्न की, यानी कि पेपर लगा लेंगे, पिच 1 से 2 कर लेंगे, 35 नंबर का तार ले लेंगे और अब इसको हम लपेटना स्टार्ट करेंगे। तो कितना टर्न लपेटेंगे इसको, 340। कितना टर्न है, 340। देख रहे हैं ना, एक ही में 340 बार ऐसे ऐसे लपेटना है, 340 बार इसको लपेटना है ऐसे ऐसे। तो 340 टर्न जब लपेट जाए तो क्या करते हैं हम इसको, अब ये जो लपेट रहे थे, जिस दिशा में लपेट रहे थे ना, अब उसके विपरीत लपेटेंगे। मतलब समझ रहे हैं, उसका उल्टा लपेटेंगे। एक बार सीधा और एक बार उल्टा लपेटते हैं हम इसमें। तो एक बार लपेट लिया, अब हम अगले में जाएंगे तो उसका उल्टा लपेटेंगे, इस प्रकार से उसका उल्टा लपेटेंगे। और फिर जब हम अगले में जाएंगे ना, तो फिर उसका भी उल्टा लपेटेंगे। मतलब समझ रहे हैं, अब पहले जैसा तीसरे वाले में लपेटेंगे तो अब इसमें भी लपेटेंगे। एक बार उल्टा, एक बार सीधा, फिर यहां से दूसरी दिशा में एक बार उल्टा और एक बार सीधा, ऐसे लपेटते जाएंगे। और कब तक लपेटते जाएंगे, जब तक हमारे सलाट पूरे फुल ना हो जाए, जब तक हमारा पूरा स्टेटर भर ना जाए, ऐसे हम लपेटते जाएंगे। ठीक है, और लपेटने के बाद लास्ट में एक तार तो हमें शुरुआत में मिल जाएगा ना, जब हम शुरू कर रहे हैं वहीं पे हमें एक तार मिलेगा ना, और दूसरा तार जब हम लास्ट में लपेट के कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हमें एक तार मिलेगा। यानी टोटल हमें कितने तार मिल गए अब तक, 2 तार मिल गए। ये 2 तार मिल गए ना, ये इसी एक तार को हम मानते हैं रनिंग 1 और एक को मानते हैं रनिंग 2। देखिए 1 और 2 से कोई मतलब नहीं है, हम किसी को 1 और किसी को 2 मान सकते हैं। 1 2 की यहां कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ चलिए, हमने इसको मान लिया रनिंग 1 और इसको मान लिया रनिंग 2, यानी कि ये रनिंग की बाइंडिंग कंप्लीट हो गई। कैसे हुआ, 35 नंबर के तार से किया गया है। कितना टर्न लपेटा गया है, 340। एक में 340, दूसरे में भी 340, तीसरे में 340, चौथे में 340, पांचवें में, यानी जितने भी हैं सब में कितना लपेटा गया है, 340। 340 सब में 340 टर्न हमने लपेट दिया। कुछ लोग इसको 320 340 भी लपेट देते हैं, कोई बात नहीं है। यहां पे 340 हमने लपेट दिया। अब देखिए 2 तार हमारे यहां से बाहर निकल गए। अब अगली जो हमारी है ये स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में देखिए टर्न की संख्या 360, यानी रनिंग की अपेक्षा स्टार्टिंग में टर्न की संख्या अधिक है। रनिंग की अपेक्षा स्टार्टिंग में टर्न की संख्या अधिक है। स्टार्टिंग में ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है ना, जैसे आप देखते होंगे प्रेस व्रेस लगाते हैं तो जैसे ही लगाते हैं लाइट कम हो जाती है, थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी मोटर हो, कोई भी आदमी हो, आप साइकिल ही चलाते हैं, जब पैडल पहली दूसरी तीसरी बार मारते हैं तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन जब चलने लगती है तो बड़े हल्के में चलती है। उसी तरह से ये मोटर है, जब स्टार्ट होगा तो पावर की जरूरत है, और उसी लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में टर्न की संख्या अधिक बढ़ा करके भरेंगे। तो स्टार्टिंग में टर्न की संख्या कितनी है, 360। इसमें भी अगर हम लपेटना स्टार्ट करेंगे, देखिए तो ऐसे ही सबसे पहले ये तार लेके जाएंगे, एक तार हमें बाहर का खुला हुआ मिल जाएगा ना, इसी को हम मानेंगे ये रनिंग 1। ये रनिंग 1 था, इसको हम मानेंगे स्टार्टिंग 2, स्टार्टिंग 1, स्टार्टिंग 1। और स्टार्टिंग 1 को देखिए यहां से हम लपेटना शुरू करेंगे। हमने एक में लपेटा और इसमें टर्न की संख्या कितनी है, 360, यानी 360 लपेटेंगे। अच्छा एक बात और, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हम किस दिशा में लपेट रहे हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं। आप पहली बार चाहे ऐसे लपेटिए चाहे ऐसे लपेटिए, किसी भी दिशा में लपेटिए, लेकिन हाँ दूसरी बार पहली बार जैसा लपेटे उसके विपरीत लपेटना है। यानी पहली बार अगर हम इस दिशा में लपेटे हैं तो अगली बार उसका उल्टा चलेगा, उसके बाद उसका उल्टा चलेगा, उसके बाद उसका उल्टा चलेगा, फिर उसका उल्टा चलेगा। एक बार उल्टा और एक बार सीधा, और सभी में टर्न की संख्या कितनी है, 360। और इस तरह से हमारे पास ये 2 तार बाहर निकलेंगे। ये हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग
2। अब टोटल इसमें से कितने तार निकले? 4। किसी भी मोटर से, मैक्सिमम मोटरों से हमारे 4 तार ही निकलते हैं। छत वाला पंखा हो, फराटा पंखा हो, टेबल फैन हो, कूलर मोटर हो, मैक्सिमम एक स्पीड के मोटर में 4 तार निकलते हैं। 4 को 3 या 2 बनाया जा सकता है, आगे हम उसको कनेक्शन में भी समझेंगे, लेकिन अभी समझिए कि 4 तार तो अंदर से जरूर निकलते हैं किसी भी मोटर में। देखिए यहां पे 4 तार निकले, जिसमें 2 तार रनिंग के हैं और 2 तार स्टार्टिंग के हैं। स्टार्टिंग में हमने टर्न की संख्या कितना भरा है? सभी में 360, एक बार उल्टी दिशा और एक बार सीधा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, और तब तक भरा जब तक ये पूरा भर नहीं गया। तो इस हिसाब से देखिए हम इसमें बाइंडिंग कर दिए। समझ में आया? यहां से हमने इसको बाइंडिंग कर दिया। टोटल हमारे पास कितने तार मिल गए? 4। 2 तार रनिंग के हैं और 2 तार स्टार्टिंग के हैं। ये तार कहीं बीच में टूटना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर टूट जाए तो जोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं नहीं गलती से टूट ही गया मान लीजिए भरते समय, तो जोड़ सकते हैं। अच्छा, किसी भी मोटर में बाइंडिंग करते समय ना, अगर उसमें तार बार बार टूट जाता अगर कई बार उसमें तार टूट जाता है तो मतलब क्या हुआ कि उसको आप जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ अगर ज्यादा बन गया तो मोटर की स्पीड पे प्रभाव पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, जब मोटर चलेगा, अगर जिसके घर भी चलेगा, एकाएक कभी लाइट कम या ज्यादा हुई तो जहां पे जोड़ रहेगा वहीं पे स्पार्क कर सकता है, और स्पार्क करके वहीं से छोड़ सकता है, टूट सकता है, जल सकता है, तो मोटर जल्दी से खराब भी हो सकता है। इसलिए कोशिश ये करिए मोटर में जोड़ कम से कम हो, यानी वो तार टूटे ना, आप आराम आराम से भरिए उसको। और अच्छा एक बात और, ये जो डाटा है ना, कुछ लोग पूछते हैं एल्युमिनियम के साथ भरा जाए कि कॉपर के साथ। आप किसी को भी किसी के साथ भर सकते हैं, लेकिन हम जितने भी डाटा बताते हैं टोटल कॉपर का बताते हैं, टोटल कॉपर बाइंडिंग के साथ हम लोग बाइंडिंग करते हैं, और जितने डाटा समझेंगे सब कॉपर बाइंडिंग के साथ समझेंगे। तो देखिए यहां पर यह हो गया हमारा टर्न कितना हमारा है? 340 और 360। हमने पूरा लपेट करके 4 तार बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद जब 4 तार मोटर से निकल जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले पीवीसी वगैरह करके हम इसको लॉक लगाते हैं, ऊपर से लॉक लगा देते हैं, पैक कर देते हैं। ये बाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो गई। इसको धागा लगाते हैं, बांध देते हैं 4 जगह से। 4 जगह से क्या, ये हर को अलग अलग बांध देते हैं, मजबूत हो जाता है। और इस पे क्या करते हैं, ये बांधने वगैरह के बाद कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, इस पे वार्निश तेल गिराते हैं। वार्निश तेल यह एक ऐसा इंसुलेटर होता है जो लिक्विड रूप में होता है और विद्युत प्रवाहित इसमें नहीं होती है। वार्निश तेल, तो तेल को क्यों गिराते हैं इस पे? ये तार जो है ना, ये इधर उधर बिखरे ना, मजबूत हो जाए। ये तार सारे इधर उधर है ना, सारे इधर उधर होंगे। अब लपेटे हैं तो सारे तार एक दूसरे से अलग हैं। वार्निश तेल गिराएंगे, एकदम मजबूत पकड़ लेंगे, एकदम मजबूती से चलेंगे, पकड़ लेंगे। अब तार इधर उधर बिखरेगा नहीं, जो तार जहां है वहीं टच रहेगा, वहीं रुका रहेगा, कोई बॉडी में इधर उधर टच करने नहीं जाएगा, एकदम फिक्स रहेगा। अब देखिए क्या हुआ ना कि ये वार्निश तेल हम क्यों गिराते हैं? इसके ऊपर मजबूती के लिए, ताकि सभी तार जो है, जितने वायर हैं, सब एक दूसरे में कनेक्ट रहे। पीछे हम एक बैच में पढ़ा रहे थे ना, उसमें जब हमने ये बताया, उसको बताया हमने कि ये जो वार्निश तेल गिराते हैं तार के अंदर मजबूती के लिए, कि सारे तार एक में पकड़ ले। अब वो पूछ रहा है कि ये जो हम तार को मजबूती के लिए वार्निश गिरा रहे हैं, क्यों नहीं हम फेविकोल गिरा दे? फेविकोल का भी तो वही काम होगा कि हाँ ये चिपक जाएगा, लेकिन नहीं, फेविकोल अगर गिराएंगे तो समझिए होता क्या, ये मोटर है ना, और मोटर है तो मोटर चलेगा लाइट से। लाइट से जब मोटर चलेगा तो गर्म होगा, और गर्म होगा जब ना, तो ये फेविकोल रहेगा तो क्या होगा, पिघल जाएगा। तो यहां पे हमें क्या लगाना है? वार्निश लगाना है। हाँ फेविकोल भी सही है, सोचने के हिसाब से सही लग रहा है कि अगर उसका काम चिपकाना है तो वो भी तो चिपकाएगा, लेकिन वो फेविकोल क्या होगा, गर्म होने के बाद पिघलेगा। लेकिन ये जो वार्निश होती है ये गर्म होने के बाद भी पिघलती नहीं है, बढ़िया से मजबूती से पकड़े रहती है, यानी कि गलत समय में भी साथ नहीं छोड़ती है, समझिए ये, यानी ये बढ़िया से पकड़ी रहती है। ये हो गया टर्न 340 360। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है स्लिप। स्लिप क्या होती है? एक पतली सी पाइप होती है, पतली सी पाइप होती है, और ये नंबर के हिसाब से देखिए 0 व 3 नंबर, 0 व 3 नंबर। 0 के बदले हम 1 नंबर यूज करते हैं। कुछ कुछ दुकान पे जाएंगे वो बोलेंगे 0 नंबर नहीं आती है, तो 0 हम उसी को बोलते हैं जो सबसे कम नंबर का, वो समझिए 0 नंबर। तो स्लिप हम 0 का भी यूज करते हैं और 3 की भी आवश्यकता पड़ती है। स्लिप होती क्या है? देखिए जैसे ये बाइंडिंग का तार है, ये बाइंडिंग कर रहे हैं ना, ये तार है। ये तार अगर बीच में से टूट गया तो हम क्या करेंगे? अब इसको जोड़ना है, जोड़ना पड़ेगा ना। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको, ये जो किनारा है ना, माचिस से जलाएंगे। देखिए ये जो तार बाइंडिंग वाला होता है वो नंगा नहीं होता है, मतलब उसके ऊपर भी इंसुलेटर लगा होता है, तो उसको भी हमें छीलना पड़ता है। छीलने का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे दांत से पकड़ के छील देते हैं, ऐसे छीलना पड़ता है इसको हमें प्लायर वगैरह से। इसको हम कैसे छील सकते हैं? ब्लेड से छील सकते हैं। ब्लेड मतलब पत्ती, उससे हम साफ कर सकते हैं। या फिर इसको हम आग में ऐसे माचिस की तीली से जला लें, गर्म हो जाए, ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे कर दें, तो ये ऊपर का इसके इंसुलेटर हट जाता है, ये साफ हो जाता है। करंट जो है इसके अंदर प्रवाहित होता है,
ऊपर नहीं प्रवाहित होता है, इसके अंदर प्रवाहित होता है। तो वो क्या होता है, अगर इसको हम जला के साफ करेंगे तो साफ हो जाएगा। अच्छा, एक बात और है, एल्युमिनियम का अगर तार है तो उसको हाथ से छीलने की जरूरत नहीं, खाली गर्म करेंगे खत्म हो जाएगा। जानते हैं एल्युमिनियम की ये पहचान भी होती है, माचिस की तिल्ली से एल्युमिनियम के तार को गर्म करेंगे जल के खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर कॉपर के तार को गर्म करेंगे जल के पूरा लाल हो जाता है, खत्म नहीं होता है इतना जल्दी। बहुत ओवरहीट कर देंगे तो खत्म ये भी हो जाएगा, लेकिन ये पहले जल के पूरा लाल हो जाता है। और एल्युमिनियम गर्म करते जाएंगे वो जल के खत्म होता जाता है, और खाली उसको गर्म कर दीजिए, उसका इंसुलेटर भी हट जाता है आसानी से। अब देखिए स्लिप की बात है, तो जैसे कोई तार टूट गया, अब इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए स्लिप एक पतली सी पाइप होती है, इसके ऊपर ऐसे हम डाल देंगे। स्लिप एक पतली सी पाइप है, इसके ऊपर डाल देंगे और यहां पे इंसुलेटर हटा करके इसको हम बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये जो स्लिप है, पतली सी पाइप है, इसको ले आकर के इस पे चढ़ा देंगे, और जब ये चढ़ जाएगा इस पे तो इसका रूप कुछ इस तरह का दिखेगा, यानी ये पैक दिखेगा। समझ रहे हैं ना। अब ये पैक दिखा, यानी कि जो जोड़ है उसके ऊपर हमने इसको लगा दिया। इसका क्या मतलब होता है जानते हैं, जैसे कोई तार है, कोई भी वायरिंग का हम काम कर रहे हैं, जो तार होता है, तार में हम क्या करते हैं, टेप लगा देते हैं। टेप लगा के चिपका देते हैं ना, कहीं भी तार में जोड़ वगैरह, वो तुरंत टेप लगाइए और चिपका दीजिए। तो ये लेकिन मोटर है, और मोटर के अंदर अगर आप टेप मारेंगे तो मोटर, ये जो टेप होता है वो प्लास्टिक का होता है, और जब मोटर गर्म होगा तो प्लास्टिक का अगर होगा तो पिघल जाएगा। इसीलिए यहां पे क्या लगता है, स्लिप। और ये स्लिप किस धातु की बनी होती है, ये कपड़े की जैसी होती है, कपड़े की। जब ये मोटर गर्म होता है ना तो ये भी गर्म होती है, और गर्म होकर ये क्या होता है, हार्ड बन जाता है। हार्ड मतलब कठोर, यानी इसको अगर गर्म के टाइम आप ऐसे दबाए ना, ये फूट जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, कपड़ा है तो दबेगा ऐसे ना, लेकिन ये हार्ड हो जाता है, फूट जाएगा, लेकिन ये पिघलेगा नहीं। तो इसमें ये क्वालिटी होती है, यही होता है हमारा स्लिप। तो स्लिप का कार्य क्या है, मोटर बाइंडिंग में कहीं भी जोड़ हो तो वहां पे हम स्लिप लगाते हैं। जैसे देखिए ये 4 तार जब हमारे निकल गए ना, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, इसका स्टार्टिंग ये 2 है, और ये जब 4 तार निकल गए तो हम क्या करेंगे, यहां पर वो स्लिप लगाएंगे अपनी, और स्लिप लगा करके, और इस तार को हम अपना एक मोटा वाला तार जोड़ लेंगे। मोटा वाला तार का मतलब समझ रहे हैं, ये वो तार जोड़ लेंगे जो हम बाहर निकालेंगे। ये बाइंडिंग वाला तार अभी तक था ना, इसमें हम बाहर वाला मोटा वाला तार जोड़ लेंगे, और सबसे पहले 0 नंबर वाली स्लिप लगा देंगे, और उसके ऊपर अपना ये 3 नंबर वाली स्लिप लगाएंगे। 0 और 3 समझते हैं, देखिए बताते हैं आपको। यहां पे देखिए जैसे कुछ दूर तक है हमारा ये मोटा तार, ये जो बाहर से आ रहा है, और जो बाइंडिंग वायर में से आ रहा है वो ऐसे आ रहा है पतला तार। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0 नंबर वाला इस पतले वाले में डाल देते हैं, और बाद में इसको जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद ये जो 0 नंबर वाला होता है ना, इसको सटा करके, सरका करके यहां तक सटा देते हैं, और यहां तक सटाने से क्या होता है, इसकी मोटाई और ये जो बाहर वाले वायर, इसकी मोटाई लगभग बराबर हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये उसके ऊपर स्लिप है। और उसके बाद 3 नंबर वाली जब हम स्लिप लाते हैं तो ये वायर और ये स्लिप, ये दोनों को एक साथ ढक लेता है। ये वायर और स्लिप दोनों को ढक लेता है, तो पूरा जोड़ ये मजबूत हो जाता है। अब यानी इसमें से करंट या बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ये तार ढीला भी नहीं रहेगा कि इधर उधर बार बार घूम रहा है तो टूट जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये जो स्लिप है 0 और 3 नंबर का ऐसे हम यूज करते हैं। और देखिए सभी में ऐसे ही तार जोड़ करके हम क्या करेंगे, स्लिप को बाहर निकालेंगे। सभी में तार जोड़ करके हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। यहां पर भी देखिए हमने तार जोड़ा, और इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको भी बाहर निकालेंगे स्लिप ऊपर लगा करके। टोटल कितने तार निकले हमारे, 4। किसी भी मोटर में देखिए हमने बाइंडिंग करके हमने आपको बता दिया कि 4 तार निकलते हैं मैक्सिमम मोटरों से। समझिए 99% मोटरों से 4 तार ही टोटल निकलेंगे। हाँ, इसको 3 या 2 या मतलब जैसे भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन पहले अंदर से 4 ही निकलेंगे। अब देखिए, अब हमें इसका कनेक्शन करना है कि मोटर से जब 4 तार निकल गए, अब हम क्या करें, इसका हमें करना है कनेक्शन। कनेक्शन कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा अंदर अंदर का दोनों एक है रनिंग, और बाहर बाहर का स्टार्टिंग। देखिए एक डाउट और हम आपको बता दें, हमारी जितनी भी वीडियो है सभी में हमने आपको यही समझाया कि किसी भी मोटर में ये जो अंदर की बाइंडिंग होती है वो रनिंग होती है, बाहर वाली स्टार्टिंग होती है। ये सीलिंग फैन में उसका विपरीत होता है। सीलिंग फैन में उसका उल्टा भी होता है कि अंदर वाली स्टार्टिंग होती है, बाहर वाली रनिंग होती है। आपको हमारे अलावा हमको लगता है कि पूरे यूट्यूब में आप कहीं भी सर्च करेंगे तो कोई ये नहीं बताएगा कि नहीं ये अंदर वाली रनिंग और बाहर वाली स्टार्टिंग। सब लोग कहेंगे अंदर वाली स्टार्टिंग है, बाहर वाली रनिंग है। सच्चाई भी यही है, उनकी बात भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन यहां पे देखिए हमारा एक नियम, एक फार्मूला हमने बनाया है कि किसी भी मोटर में जो बाइंडिंग पहले किया जाता है वो रनिंग बाइंडिंग होती है, और जो बाद में किया जाता है वो स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। और अगर हम उस फार्मूला पे काम करेंगे तब ये सही होगा, नहीं तो फार्मूला अगर हम चेंज करें उनके हिसाब में जाए तो ये हमारा फार्मूला गलत हो जाएगा। लेकिन हमारा जो फार्मूला है ना, गलत अगर कहें तो सिर्फ इसी में चेंज करेगा, बाकी सभी में सेम मैच करेगा, सिर्फ इसी में चेंज करेगा। तो देखिए एक बात और बता दे, रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है, ये जानना भी जरूरी नहीं है। बिना जाने भी आप कनेक्शन करेंगे मोटर ठीक चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे एक रनिंग और स्टार्टिंग हो गया, ये अंदर के रनिंग है, रनिंग 1 रनिंग 2, बाहर के स्टार्टिंग 1 स्टार्टिंग 2 है। अब हमें इसका कनेक्शन करना, कैसे करेंगे, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को एक ही में जोड़ देते हैं। किसी को
1 2 से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि ये रनिंग 2 है, ये रनिंग स्टार्टिंग 2 है तभी इसको जोड़ सकते हैं। 1 2 से कोई मतलब नहीं, हमने आपको शुरू में भी बताया, किसी में भी 1 2 से कोई मतलब नहीं होता है। तो एक रनिंग को और एक स्टार्टिंग को एक ही में जोड़ देंगे, एक रनिंग को और एक स्टार्टिंग को एक ही में जोड़ देंगे तो ये एक तार बाहर निकल गया, इसको हम बोलते हैं ये कॉमन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कॉमन वाला निकल गया। इसके बाद ये जो 2 तार निकले ना, ये 2 तार हैं, एक रनिंग का है और ये वाला देखिए स्टार्टिंग का है, तो हम इसको ऐसे ही बाहर निकाल देते हैं। तो ये कॉमन निकल गया हमारे पास, एक रनिंग हो गया, एक स्टार्टिंग हो गया। यानी किसी मोटर से अगर 3 तार निकलते हैं तो समझ लीजिए ऐसे निकलते हैं कि अंदर ये रनिंग और स्टार्टिंग को अंदर ही एक दूसरे में जोड़ दिया जाता है और एक कॉमन बना के निकाल दिया जाता है, इसलिए मोटर से अब 3 तार निकलते हैं। अब हमें इसको जोड़ना है, कनेक्शन देना है। कनेक्शन देने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक, कैपेसिटर भी तो लगाना ही पड़ेगा ना। ये कैपेसिटर, एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, कितने एमएफडी का लगाएंगे, 2.5 एमएफडी। एमएफडी का पूरा नाम माइक्रोफैराड है। कैपेसिटर की इकाई को मापने की, कैपेसिटर मापने की इकाई होती है एमएफडी। इसमें से भी 2 तार निकलते हैं। अब देखिए खंबे से हमारा फेस है और ये न्यूट्रल है, इसके साथ हमें वायरिंग करनी है। ये फेस है, ये न्यूट्रल है, इसके साथ हमें वायरिंग करनी है। अब देखिए ये जो न्यूट्रल है ना, इसको तो हम डायरेक्ट लेकर के आते हैं, जोड़ देते हैं कॉमन में। देखिए न्यूट्रल को डायरेक्ट हम कॉमन में जोड़ देते हैं। देखिए पूरी वायरिंग, पूरा कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद ये भी समझ सकते हैं कि न्यूट्रल की जगह पे अगर हम फेस कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी न्यूट्रल की जगह पे हम फेस कर दें तो भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा, तब भी वो काम करेगा। न्यूट्रल को हमने कॉमन में जोड़ दिया। अच्छा, ये 2 तार बचते हैं रनिंग और स्टार्टिंग के, दोनों को लेकर के जाते हैं और जोड़ देते हैं कैपेसिटर में। 2 तार बचते हैं और दोनों को ले जा करके जोड़ देते हैं कहां पे, कैपेसिटर में। और जब कैपेसिटर में जोड़ दिया ना, तो अब ये फेस वाला तार बाकी रह गया। फेस वाले को कहां जोड़ेंगे, कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट में, ये 2 पॉइंट है, किसी एक में जोड़ देंगे। अच्छा, एक में जोड़ेंगे तो पंखा सीधा चलेगा और दूसरे में जोड़ेंगे तो पंखा उल्टा चलेगा। ये भी एक पहचान है इसकी कि कोई पंखा उल्टा चल रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो फेस की सप्लाई है ना, ये कैपेसिटर के दूसरे वाले पॉइंट पे पहुंच रही है, इसको सही जगह पे पहुंचाइए। तो ये जो फेस की सप्लाई है, जब ये रनिंग वाले पे जाता है तो पंखा सीधा चलता है और स्टार्टिंग वाले पे जाता है तो पंखा उल्टा चलता है। आप लेकिन चला करके भी इसको देख सकते हैं कि किस पे सीधा चल रहा है, किस पे उल्टा चल रहा है। सीधा चल रहा है तो बस उसको लगाइए, जिस पे सीधा चल रहा है उस पे लगा करके छोड़ दीजिए बढ़िया तरीके से। बस ये हो गया हमारा बाइंडिंग कंप्लीट। तो इस हिसाब से 3 वायर अगर निकले तो हम इसका कनेक्शन भी कर सकते हैं। इस हिसाब से हमारी सीलिंग फैन की बाइंडिंग होती है। और पूरा डाटा देखिए, इसको हम एक बार फिर से अगर जल्दी में समझा दें तो सबसे पहले स्लॉट क्या है, इसमें 12 हो या 14 हो, बाइंडिंग करने का तरीका सेम है। वायर नंबर 35 यानी नंबर से क्या फर्क पड़ता है, नंबर अगर बढ़ेगा तार की मोटाई कम होगी और नंबर घटेगा तो तार की मोटाई बढ़ेगी। पीछे इसमें 1 से 2 यानी इसको कहां से कहां भरना है, तो पहले कटे खाने से दूसरे में भरना है, सटा सटा के भरना है। और पीवीसी पेपर है, 7 नंबर यहां पे यूज कर रहे हैं, हम थोड़ा मोटा पेपर यूज कर रहे हैं, बाकी आप 5 नंबर भी यूज करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा टर्न की संख्या क्या है, 340 है, 360 है, रनिंग में 340 भरा गया है और स्टार्टिंग में 360 भरा गया है। देखिए एक चीज और बताएं, किसी भी मोटर में ना टर्न की संख्या अगर घटा दिया जाए तो मोटर की स्पीड बढ़ जाती है और टर्न की संख्या अगर बढ़ा दिया जाए तो मोटर की स्पीड घट जाती है। लेकिन अगर टर्न की संख्या घटा करके स्पीड बढ़ा लेंगे, मोटर की लाइफ कम हो जाती है, वो कभी भी खराब हो सकता है, जल सकता है कभी भी, क्योंकि उसकी सहने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे मोबाइल है ना चाइना वाली, अभी चाइना की मोबाइल बजाएंगे ना, सस्ती मोबाइल लेंगे, स्पीकर इतना तेज बजेगा कि डीजे के बराबर है ना, तो वो क्या है, उसमें है तो सस्ती लेकिन वो कभी भी खराब हो सकता है। और कोई ब्रांडेड फोन लीजिए, स्पीकर से कम आवाज आएगी, आवाज तो कम आएगी लेकिन उसकी लाइफ ज्यादा होगी। तो उसी प्रकार से मोटर में अगर टर्न की संख्या कम भरते हैं तो मोटर की स्पीड बढ़ेगी लेकिन लाइफ कम होगी, और टर्न की संख्या ज्यादा भरते हैं तो मोटर की लाइफ बढ़ेगी लेकिन स्पीड कम होगी। लेकिन ज्यादा या कम का मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं है। जैसे ये 340 360 हमने बताया, अब 2-4 टर्न कम या ज्यादा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 50-100 का अंतर नहीं करना है, 10 टर्न तक भी अंतर आ जाए तो कोई बात नहीं, तभी मोटर चलेगा। अब गिनती में कुछ भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा का अंतर करेंगे तो फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात बताइए, जो बाइंडिंग हो रही है ना आज के समय में, सब मशीनों से बाइंडिंग कर रहे हैं, इसमें टाइम बहुत लगता है ना, 3 से 4 घंटे का इसमें टाइम लग जाता है एक मोटर को बनाने में, तो इसलिए सारी की सारी मशीनों से बाइंडिंग होती है। तो ये टर्न 340 360 हो गया, स्लिप हो गया 0 व 3 नंबर, ये पाइप है जो तार जोड़ने के काम में आती है। उसके बाद देखिए कैपेसिटर जो हाई एमएफडी का यूज किया जाएगा केवल रनिंग में, स्टार्टिंग में कोई कैपेसिटर नहीं है। कैपेसिटर के बाद इसमें देखिए क्या है, आरपीएम यानी राउंड प्रति मिनट, यानी इस हिसाब से अगर मोटर को भरेंगे तो इसका आरपीएम कितना आएगा जान सकते हैं। आरपीएम के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था, 120 और गुणे 120 गुणे अपनी फ्रीक्वेंसी यानी 50 और बटा पोल की संख्या। ये जो मोटर होगा 14 स्लॉट का होगा ना, 12 स्लॉट का होगा तो 12 पोल बनेगा, 14 स्लॉट होगा तो 14 पोल बनेगा। तो आप इसको निकाल सकते हैं कि 120 और गुणे 50 और बटा
14 जितने पोल का मोटर है। 50 कहां से आया? ये फ्रीक्वेंसी है। 120 तो हमारे फार्मूला में है, 50 फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब हमने आपको विद्युत में बताया था कि लाइट जो होती है हमारे यहाँ की इंडिया की 1 सेकंड में लगभग 50 से 60 बार आती जाती है। जलता बुझता है बल्ब लगातार इतना तेजी से जलता बुझता है कि हमको देखने में लगता है कि वो लगातार जल रहा है, लेकिन वो लगातार नहीं जलता, वो जलता बुझता है। तो इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी वो 50 से 60 है, इसलिए 120 गुणे 50 बटा पोल, यानी कि 14 पोल का है तो 14, 12 पोल का है तो 12, और जो बराबर आता है उतना उसका आरपीएम होगा, उतना उसका राउंड प्रति मिनट होगा, उतना वो 1 मिनट में चक्कर लगाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक इसमें हमारा बैरिंग। बैरिंग लगती है ना मोटर में, ये बैरिंग ऊपर भी लगती है नीचे भी लगती है। तो 6201 और 6202 का यूज किया जाता है। एक जगह 6201 और एक में 6202, तो इस हिसाब से हम बैरिंग का यूज करते हैं। इसी प्रकार से हमारी देखिए ये मोटर बाइंडिंग का कोर्स है। यहां पर हम मोटर बाइंडिंग सीलिंग फैन आसानी से बना सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा या कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम हो सकता है इन्हीं सारे ये जो हमारा स्लॉट पिच पोल या इससे पहले जो हमने रोटर स्टेटर के बारे में बताया था उन सब का प्रैक्टिकल समझेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।